नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, सिद्ध साहित्य, इसके प्रमुख कवि एवं परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके साथ ही इसकी क्या क्या विशेषता हैं, इस पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। इन सिद्धों का मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जनभाषा में लिखकर सर्वसाधारण जन तक पहुंचाना था। इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का बाहुल्य था। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। सरहप्पा। सरहपाद इस समय के सबसे प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई है। ये ब्राह्मण जाति के थे। इसके द्वारा रचित दोहाकोश और चर्यापद प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया तथा गुरु को सबसे पूज्य माना है। इनका कहना है कि सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। इनकी भाषा सरल एवं गेय थी, इसीलिए भावों में सहज प्रवाह मिलता है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। शबरपा। शबरों का सा जीवन यापन करने के कारण इनका नाम शबरपा कहे जाने लगा। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये क्षत्रिय कुल के थे। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने जीवन पर बल देकर माया मोह का विरोध किया। आगे के कवि हैं लुइपा। ये शबरपा के शिष्य थे। ये जाति से कायस्थ थे, किंतु इनकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राजमंत्री इनके शिष्य बन गए। 84 सिद्धों में इनका ऊंचा स्थान है। आइए अब जानते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं एवं परवर्ती काव्य पर इनका प्रभाव। सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संगा या उलटबासी शैली की थी, जिसका सामान्य अर्थ से उल्टा अर्थ लगता है। 2. अंतः साधना पर जोर दिया गया। 3. रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई गई है। 4. वारुणी प्रेरित अंतः साधना पर जोर दिया गया। लोक विरुद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया। 5. उपदेशपरक साहित्यिक रचनाएं थी। 6. प्रकृतिमूलक एवं विरोधमूलक प्रतीकों से काव्य साधना की। ये थी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, जिनका परवर्ती काव्यों, परवर्ती साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार सिद्ध साहित्य ने केवल महत्वपूर्ण रहा, अपितु उसका प्रभाव परवर्ती भाषा साहित्य पर भी पड़ा। सिद्धाचार्यों के काव्य का सीधा प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा। कर्म कांडों की निंदा, आचरण की शुद्धता, संधा भाषा, उलट बांसिया, रहस्यमय युक्तियां, रूपक एवं प्रतीक, विधान शब्दावली का प्रयोग हम भक्ति काल के संत कबीर के साहित्य में देखते हैं। दोहा और गीत शैली भक्ति काल की विशेषता बन गई। इसका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा, क्योंकि योग साधना सिद्धों की परंपरा लगती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमने आज हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह
बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।